नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह औरत आपको बहुत चाहती है, आपको बहुत देखती है। आपको जब भी देखती है या मुस्कुराती है, यह आपके साथ संबंध बनाना चाहती है, यह आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है तो लेकिन आप अभी तक इसे समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह औरत आपके पड़ोस की ही है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका नाम पता पूरा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तभी दोस्तों आप इसे पहचान पाएंगे कि यह औरत कौन है और कहाँ रहती है और आपसे क्यों प्रेम करती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह औरत आपके पिछले जन्म की साथी है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपके ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित है। आपको जब भी देखती है यह औरत आपको देख करके मुस्कुराती है, लेकिन आप अभी तक इसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द यह औरत आपके करीब आएगी और अपने प्यार का इजहार आपसे करेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं, मतलब बहुत ही सौंदर्य होते हैं। आपके राशि के जातकों का स्वभाव जो होता है बहुत अच्छा होता है, और यही सब आपका देख करके यह औरत आपके ऊपर फिदा है, आपको पसंद करती है। बहुत जल्द यह आपके पास आकर के अपने प्यार की इजहार करने वाली है। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसे पहचान पाएंगे, कि कैसे आप उसे अपने पास बुला पाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बातों कोडोड। दोस्तों, यह औरत आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती है। उसके अंदर दो लक्षण होते हैं। अगर कोई भी शादीशुदा औरत आपको यह इशारा दे रही हो तो समझ जाइए कि वह आपके साथ रिश्ता बनाना चाहती है और आपको लाइक करती है। अगर कोई शादीशुदा औरत आपके करीब आना चाहती हो आप, तो समझ जाइए कि आपके साथ वह रिश्ता बनाना चाहती है। तो वह आपकी हर बात पर मुस्कुराएंगे, आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगी। आपके करीब रहे या आपके साथ वक्त गुजारना उसे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मौजूदगी में वह बहुत खुद को महफूज समझेगी, यानी कि आप पर भरोसा करती है और धीरे धीरे आप पर भरोसा करने लगेगी। शादीशुदा औरत अगर आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करती है या फिर आपको टच करती है तो उसका मतलब यही है कि वह आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी है और आपके साथ एक खास रिश्ता बनाना चाहती है, यानी कि वह आपको पसंद करने लगी है और वह चाहती है कि आप उसकी इस बात को समझे। अगर शादीशुदा औरत आपके साथ कोई भी रिश्ता बनाना चाहती है तो वह आपको देखकर या आपको अपने सामने पाकर दिल से मुस्कुराएगी। जब भी कोई इंसान दिल से मुस्कुराता है या उसे दिल से कोई खुशी मिलती है तो उसकी मुस्कुराहट के वक्त उसे आंखों के करीब झुर्रियां पड़ जाती है। तो उस औरत की मुस्कुराहट को नोटिस कीजिए। अगर वह शादीशुदा औरत दिल से मुस्कुरा रही है तो यह भी एक इशारा है कि वह आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रकार की जो भूख है औरत के अंदर होती है और मरने तक नहीं मिटती है, वह भूख है लालच। जी हाँ दोस्तों, यह लालच किसी भी चीज का हो सकता है। औरत के अंदर लालच कट कट कर भरा होता है और औरत के अंदर का लालच ज्यादातर मरने तक नहीं मिटती है। तो दोस्तों, हर औरत में किसी ना किसी चीज को पाने की, किसी ना किसी चीज को हासिल करने की जो लालच होती है औरत के अंदर, वह बहुत ज्यादा होती है और यह औरत के अंदर भी है और यह आपको पाने
कि बहुत लालच कर रही है, यानी कि आपको यह हासिल करके ही मानेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों औरत के अंदर किसी भी चीज को पाने की इच्छा या किसी भी चीज के प्राप्ति लालच बहुत ज्यादा होती है। किसी पुरुष के मुकाबले में औरत के अंदर की जो लालच होती है वह बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर मिटती नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, औरत के अंदर जो दूसरे अगर की भूख होती है जो कि ज्यादातर नहीं मिटती है, वह है सजने संवरने की या खूबसूरत दिखाने की। जी हाँ दोस्तों, औरत की उम्र चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए या उसकी उम्र कितनी भी कम हो, उसके अंदर सजने संवरने की इच्छा या भोग बहुत ज्यादा होती है। अपने आप को खूबसूरत दिखाने की भूख बहुत ज्यादा होती है और मरते दम तक एक औरत में सजने संवरने का और खुद को खूबसूरत दिखाने की इच्छा कभी नहीं मिलती है। उनकी उम्र चाहे कितनी हो जाए, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बाकी महिला से हमेशा सुंदर। और दोस्तों यह औरत को जब भी देखती है यह इशारा करती है, आपको देख करके मुस्कुराती है, लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए तो दोस्तों यह आपका पिछला जन्म का प्यार भी है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं क्योंकि पिछले जन्म में यह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जो कि आप दोनों का मिलन नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों इस जन्म में भी यह औरत आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत जल्द आपके करीब आने वाली है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसका नाम, इसका पता और इसकी राशि क्या है वह सब कुछ बताता हूँ। यह कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी कोडोड आपके राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। आपके ग्रह गोचर अभी क्या कैसे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल पाएगा। और अगर आपने वीडियो को अधूरा देखा तो इस वीडियो का कोई भी लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन को संवारना, अपने सच्चा प्यार को पाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों यह औरत आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। यदि यह औरत आपकी जिंदगी में आ जाती है तो दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहेगा और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना कोडोड भी बहुत जल्द पूरी करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब आपके राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपके राशि के जातकों के लिए सितंबर महीना थोड़ी बहुत भागदौड़ भरी रह सकती है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए साहस भरे कदम आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो चीजें आपके पक्ष में जा सकती है, अन्यथा आपको जो प्राप्त है वही प्राप्त रहेगा। इसके सिद्धांत पर संतोष करना पड़
सकता है नौकरी पैसा लोगों पर माह के दूसरे सप्ताह पर अचानक से कामकाज का ज्यादा ही प्रेशर बन सकता है। चीजों को उपस्थित ढंग से करने के लिए इस दौरान आपको लोगों को डोट मिलाकर चलना उचित रहेगा। इस दौरान आपके सीनियर आपकी कार्य क्षमता का इम्तिहान लेते हुए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके कंधे पर डाल सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सितंबर महीने का पहला और दूसरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है, लेकिन तीसरे हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको व्यवसाय में खास लाभ होगा और आप अपने पुराने कर्जे को चुकाने में भी कामयाब हो जाएंगे। यह समय विदेश से जुड़े काम करने वाले के अत्यधिक शुभ साबित होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस दौरान बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस दौरान आपकी सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से सितंबर का महीना शुभ साबित होगा। इस माह आत्मीय लोगों के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। आप अपने रूठे हुए लव पार्टनर को डोट मनाने में कामयाब हो जाएंगे और उसके साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर देंगे तो आपके लिए सही रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप रोजगार कारोबार या व्यापार करते हैं तो उसमें आपको इस समय बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। यदि दोस्तों आप इस समय कोई रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना सोच चाह रहे हैं तो दोस्तों इस समय आप कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा समय है, काफी उत्तम समय है। यह समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में पिछले समय कुछ परेशानी चल रही थी या बहुत ज्यादा परेशान थे तो इस समय आप उन परेशानियों से भी बाहर आएंगे और आपको राहत की सांस लेने में ले पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप पढ़ाई कर रहे थे और नौकरी की तलाश में थे, आप बेरोजगार थे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो दोस्तों इस समय आपको नौकरी भी लग सकती है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे थे उस चीज में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं उस महिला के बारे में जो कि आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। तो दोस्तों वह महिला यदि आपके जीवन में आ जाती है तो दोस्तों आपके जीवन में चांद लग जाएंगे। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों वह महिला आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि वह महिला आपके पिछले जन्म का प्यार है जो कि इस जन्म में भी आपको चाहती है। और यदि उसे अपना बना लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में इतना सफलता हासिल करेंगे कि आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि दोस्तों वह महिला आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। दोस्तों वह महिला कहीं और की नहीं बल्कि आपके पड़ोस की ही है और आपके घर के उत्तर दिशा में रहती है, जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। जब भी वह औरत आपको देखती है तो वह आपको देख करके मुस्कुराती है, आपको इशारा करती है, लेकिन आप अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों वक्त बहुत कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप समझ जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके तो दोस्तों अब चलिए मैं उसका नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों उसका नाम का पहला लेटर एस से है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एस और या हिंदी में बोले तो 100। इस नाम की महिला आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अब आगे दोस्तों आप खुद ही समझ जाएंगे कि वह औरत वह महिला कौन है जो कि आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और भगवान को मानते हैं
तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। और दोस्तों यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे। फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं नमः, यही वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, लीं माँ बगलामुखी है, क्लीं माँ काली है और नमः यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस मंत्र में दो महान शक्तियां समाई है। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोले और तुरंत जीवन से कष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखें, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त होते हुए देखें। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध हैं, शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज बाहर निकले, ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते कल पहनकर बैठी है यानी अपनी ऑफिस में है, काम धंधे में है, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी मानसिकता कहती है। इस जाप का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जाप का, तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें। भूल से भी इसका का गलत जाप ना कर ले, दूसरा की नकारात्मक भावना के साथ इसका जप ना करें, यानी किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपनी स्थान पर सही है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपको सचमुच में पीड़ा कोई दे रहा है, कोई दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जवाब ना करें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। किसी का आपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें, गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों अब हमने जो आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी, उसका उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़े। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपके मन में प्रश्न है वह आप कमेंट में लिखकर भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों भगवान आपका कल्याण करें। दोस्तों कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के जनों को और रंगीन बनाइए और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है। और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना है, यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब
होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रही हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा हट जाता है। जो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप समझिए कि इस मंत्र में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां समाई है, यानी कि यह 2 देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है, जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ काली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती है। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़ी है, तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें। और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया, एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे। वाहन सावधानी से चलाएं, भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह का करती हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी फैक्ट्री में, किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, सावधानी से चले। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोग लोगों के लिए आप ही का रहस्यमय इंसान है, वे आपको कभी समझ नहीं सकती हैं और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती हैं, आपको मानसिक तौर पर कष्ट हो जाती है और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों
से आपको दूर रहना है तो छोटी बातों को डोट अपने दिल पर ना लगाए। लोग जो कहते हैं उन्हें हने दे, आप बस अपने काम से काम रखें। आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं और वही तो कहकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी में से एक है। तो लोगों की बातों को ऐसी लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार युवक हैं उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। एक दो प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है कि यह हमारी जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ। उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीट ने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो एक मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है। वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना, वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम
भी खुद कर सके दुकान बढ़ा दी है बड़ी, दुकान कर ली है तो दूसरे लोग लगाती है उसे चलाने के लिए घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है। आज का दिन आपको कौन सी सावधानियां बरतना है, कौन से कार्य को आपको करने से बचना है, कौन से कार्य आपको इस समय करना है ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में कोई भी बड़ी परेशानियां ना हो और आप जीवन काल में दोस्तों एक ही बार में आपका जीवन काल पुण्य हो जाए। जी हाँ, और बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कैसे आपका दिन का फल आने वाले हैं, भविष्य में आपको प्राप्त हो, आपको कैसे दोस्तों जिंदगी में प्राप्त होगा, आपको एक से बढ़कर जिंदगी आपको कैसे दोस्तों बनेंगे, सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में बताने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस राशिफल के माध्यम से मित्रों बता दें कि अगर कोई भी सामान आपका असुरक्षित है तो उनको सुरक्षित रखें, नहीं तो कोई कीमती सामान चोरी होने की संभावना है। जी हाँ, किसी पुराने मित्र को याद करके आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। प्रेम संबंध में आपकी सरल एवं मधुर वाणी की कारण अत्यंत निकटता आ जाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार से पेश आएंगे, ईमानदारी एक दूसरे के दिल को छू लेंगे और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आई दुरिया समाप्त होगी। परिवार में आपके लिए विशेष स्वस्थ एवं दोस्तों विशेष काम भी होगा, आपको बेहद ही खुशी होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन काल में एक विवाहित महिला मिलने आने वाली है। आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है, इस समय करती है, कुछ दिनों से करती है और वह दोस्तों आपके लिए तड़प रही है। ऐसे में चलिए हम आपको इनके बारे में सारी जानकारी हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। आपको किस तरह से मिलेंगे, कहां पर मिलने वाले हैं, किस तरह से इनकी पहचान करेंगे, तो बातें आपको ध्यान पूर्वक से समझिए और दोस्तों सुनिए। आपको बता दें कि यह खूबसूरत दोस्तों महिला से मुलाकात आपके घर से 1 किलोमीटर के भीतर में ही होने वाले हैं। इनका जो घर है आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो सकते हैं। चाहे दोस्तों आप इस समय जहां कहीं भी हैं, आपकी उस स्थान 1 किलोमीटर की दूरियां के भीतर इनमें मुलाकात होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, या औरत आपको देखेंगे तो इनके दिल की धड़कने तेज हो जाएंगे, आपसे अपने दिल की दोस्तों बात कहना चाहेंगे, लेकिन कहने में थोड़ा दोस्तों आपको शर्म आते हैं और आएंगे। लेकिन दोस्तों जब इन्हें यह चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से खुशियां दोस्तों आएगी और किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने दिल की बात दोस्तों आप नहीं कह पाते हैं, आप दिल की बात दोस्तों जरूर कहोगे और आपको बता दें कि आपको जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार पहली बार ही साबित होने वाले हैं, पहली बार ही आपको मिलने वाले हैं और इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में कभी भी पहले नहीं हुआ था। जी हाँ, जो कि आज होने वाले हैं और आज से आपके जीवन काल में खुशी ही खुशी आने वाले हैं। और इस राशि के जातक के लिए बता दें कि कभी भी आपकी जिंदगी में दोस्तों किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यह माता दुर्गा का कृपा और आशीर्वाद है और आपको एक से एक बढ़कर पुण्य चीजें भी प्राप्ति आपको होगी। कहते हैं अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने
बिल्कुल ही सही सुने हैं। तो किसी के लिए आप कोई गलत काम ना करें। अगर किसी के लिए गलत काम करोगे तो बेटा आप बहुत ही ज्यादा पछताओगे और एक दिन आपको प्रॉब्लम में पड़ना दोस्तों आ सकता है। प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं और जीवन में आप एक बात याद रखना, किसी को भी दोस्तों ऐसा चीजें ना बोले जो आपके प्रति दिक्कत हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुने हैं, आपने बिल्कुल ही सही। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 100% हर जानकारियां दोस्तों आपको मिला है तो बता दे कि अगर मेरी यह सूचना पसंद आई हो तो कमेंट में आपसे भी एक बार हर हर महादेव अवश्य देखें। जीवन काल आपका दोस्तों बदल जाएगा, एक से एक बढ़कर आपकी जिंदगी में खुशियां आएगा और कभी भी किसी भी तरह की दोस्तों जीवन में तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यह मेरी आशीर्वाद है और बता दें कि अगर मेरी सूचना आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव आपकी सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से की गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनका आखिरकार वस्त्र कैसा होगा। तो दोस्तों इनका जो वस्त्र हो सकते हैं गुलाबी रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के या फिर ब्लैक यानी कि दोस्तों काले रंग के वस्त्र में आपको नजर आ सकते हैं। और दोस्तों आप दोनों के बीच में थोड़ी ही देर में गहरा रिश्ता बनने की संभावना है और फिर उस महिला से अकेले में भी मिलन होने की भी प्लानिंग बन सकती है और आप दोनों की प्यार की सपने कुछ इस तरह से पूरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ही ध्यान रखना है कि यह बात आपको गुप्त रखना है, किसी को भी नहीं बताना। साथ ही दोस्तों अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं अपने जीवन काल में तो दोस्तों इस महिला के प्यार में आपको पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महिला का प्यार की आकर्षण आपको इतना मोहित कर लेगा कि दोस्तों चाहकर भी आप दोबारा अलग नहीं होना चाहेंगे। तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इनके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों जीवन काल में आपके इस समय कुछ महत्वपूर्ण लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आप कोई भी कार्य लंबे समय से कर रहे थे लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वह कार्य दोस्तों अब आपका पूरा होने की संभावना है।
साथ ही आपके जीवन काल में दोस्तों रुपए, पैसे, धन दौलत में भी वृद्धि होने वाली है। आपके दोस्तों हर क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ प्राप्त होने वाली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में आशीर्वाद प्रदान करने वाली हैं। लेकिन यह गलतियां आप अगर कर देते हैं तो आपकी जिंदगी से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगे। तो यह गलती दोस्तों आपको इस समय नहीं करना है और ना ही आपके किसी परिवार वाले को यह गलतियां करना है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, झाड़ू सनातन धर्म में झाड़ू कोडोट लक्ष्मी मानकर पूजा जाता है, इसलिए इसे कभी भी दोस्तों आपको घर के दहलीज पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं। यह बात क्या आपको पता था साथी? दोस्तों, दरवाजे पर झाड़ू रखने से पैरों में आते हैं, तो यह गलती भी आपको नहीं करना है और ना ही आपके किसी परिवार वालों को कोडोट करना है, जो कि दोस्तों गलत है। और झाड़ू कोडोट हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोग मेन गेट पर लंबी लताओं वाले पौधे जैसे कि मनी प्लांट रख देते हैं। ऐसे पौधे की जगह घर में होते हैं, इन्हें बाहर बिल्कुल ही न रखें। और इनके अलावा आपको बता दें कि दोस्तों, कुछ लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दरवाजे पर पौधे रख देते हैं। कुछ लोग तो केटस यानी कि कांटेदार पौधे रखने से भी संकोच नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मेन गेट पर कभी भी आप सभी को ऐसे पौधे नहीं रखने चाहिए। इनसे रिश्तों में दरार आएंगे और घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ेगा। और दोस्तों, आपने भी देखे होंगे कि कई सारे लोग कूड़ा कचरा जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। तो दोस्तों, यह गलती छोटी मोटी गलती समझकर इसे कई लोग नजरअंदाज भी कर देते हैं। आप सभी, जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आपको कभी भी कचरा जमा नहीं होने देना है। अगर आप देखते हैं तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।